ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਟ ਸ਼ੈਫ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। सत्संग से जोड़ा था और वहाँ से हम लंगर में जुड़े। लंगर से देखने वाले की नज़र ने अब थ्रू ऑलमाइटी ओनली कि उन्होंने देखा और हाथ देखा कि नहीं ये तो शेफ़ बनने लायक हैं, जबकि हमें पता नहीं था शेफ़ होता क्या है। ਵਿਕਾਸ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਮਿਲਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਮਿਲਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਬੇहद ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓਰ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਟੇਸਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। आपको मिलट शेफ ऑफ द इंडिया कहा जाता है और ये जो झुमरो आपने अभी खोला है तो बड़े चर्चे इसके हो रहे हैं। मिलट्स जो हैं वो स्वादिष्ट भी हो सकते हैं, टेस्टी भी हो सकते हैं और आपकी मास्टरी इसी चीज़ में है। मिलेट टेस्टी ही होते हैं, भी नहीं ही होते हैं, क्योंकि मैं सबको एक्सपर्ट्स को भी ये बोलता हूँ कि अगर आप वीट राइस खाते हैं ना तो उनमें जो फ्लेवर्स हैं वो कम होते हैं। आप राइस को खा के हटेंगे या वीट को खा के हटेंगे, आपके मुंह में एक स्वीट फ्लेवर रह जाता है, एंड नोट जो बोलते हैं ना जिसको पैलेट पे मिठास। लेकिन जब आप मिलेट्स को खाते हैं, अलग अलग आप रागी खाएंगे, कोडो खाएंगे, इनके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। किसी में आपको लगेगा आपने वॉलनट खाया है, किसी में आपको नटी फ्लेवर्स आएंगे, किसी में हस्क, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स आएंगे। ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲਟਸ ਖੁਦ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उन्होंने एग्री यहाँ तक किया कि उनकी प्रॉपर्टी में हमने रेस्टोरेंट खोला और 1 साल तक उसको वैकेट रखा। आप सोचिए 1 साल का रेंट किसी का जा रहा है और मेरे कहने पे वो खाली रखा उन्होंने, थैंक्स टू मिस्टर सबरवाल अगेन। झुमरो रेस्टोरेंट ने एक अलग ही शाख बना ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ। बहुत सारे लोग हैं जो मिलेट्स की तरफ अपना झुकाव भी दिखा रहे हैं, पर जितनी तेज़ी से ये आंधी की तरह आया था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अभी फिर लोगों का जो झुकाव है वो कम ज़रूर हो गया। मिलेट को हैंडल करना एक साइंस है, लेकिन जो हमारे पहले मदर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स, वो साइंस से ऊपर थे, वो उनको सब नॉलेज होती थी। लेकिन जो हमारी पिछली 30-40 साल के अंदर जो जनरेशन हैं जिन्होंने टाइम लगाया, वो मतलब मिलेट से एक्सपोजर हुआ ही नहीं, उनका एक्सपोज ही नहीं हुए उससे, तो वो थोड़ी लापरवाही थी। तो वो एकदम जब मिलेट आए तो उन्होंने वीट राइस की तरह उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲੀਕਾ 'ਚ ਆਓ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अदीब अजीज़ दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। मैं गुरनीत एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रोग्राम सलीका के साथ। आज हमारे साथ ख़ास गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं शेफ़ विकास चावला। बहुत बहुत स्वागत है आपका दान म्यूट के स्टूडियोज़ में। थैंक यू। अभी विकास जी, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे कोरोना अभी आकर के गई है ना, तो हमारे लिए तो एक डिज़ास्टर ही था ना दुनिया के लिए। तो जैसे कोरोना आई और फिर क्या हो गया, एनवायरनमेंट क्लीन होने लगा, पानी हमें साफ़ नज़र आने लगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमने खुद अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी कर ली खुद से, क्योंकि बाहर का खाना जो था वो हमने बंद कर दिया। तो इस बीच ही कहीं ना कहीं जो मिलेट्स का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहा था
और आप इस जर्नी को कंटिन्यू करते करते यहाँ तक ले आए हैं। बहरहाल आपका 30 साल का एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया है और अभी आपने अपनी लाइफ का एक विजन ही यही सेट कर रखा है कि आपको जो भी करना है वो मिलेट्स में करना है। दरअसल मेरी क्यूरियोसिटी थी आपको मिलने से पहले भी कि मिलेट्स जो हैं वो स्वादिष्ट भी हो सकते हैं, टेस्टी भी हो सकते हैं और आपकी मास्टरी इसी चीज़ में है। क्वेश्चन सब पूछते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर। तो आप आज काफ़ी कुछ अनम्यूट करने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो मिलेट टेस्टी ही होते हैं, भी नहीं ही होते हैं, क्योंकि मैं सबको एक्सपर्ट्स को भी ये बोलता हूँ कि अगर आप वीट राइस खाते हैं ना तो उनमें जो फ्लेवर्स हैं वो कम होते हैं। आप राइस को खा के हटेंगे या वीट को खा के हटेंगे, आपके मुंह में एक स्वीट फ्लेवर रह जाता है, एंड नोट जो बोलते हैं ना जिसको पैलेट पे, मिठास। जी। लेकिन जब आप मिलेट्स को खाते हैं, अलग अलग आप रागी खाएंगे, कोडो खाएंगे, इनके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। किसी में आपको लगेगा आपने वॉलनट खाया है, किसी में आपको नटी फ्लेवर्स आएंगे, किसी में हस्क, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आएंगे। तो ये 100% डिलीशियस हैं एनी अदर ग्रेन्स। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया था ना कि ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग है। लंगर से बात चली थी और वहाँ पे आप कुछ बना रहे थे और जब कभी आप अपनी लाइफ की जो रिंग्स हैं उनको जोड़ते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि भाई ये एक चेन बन गई है। चेन कैसी बनी है कि कैसे 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 चीज़ें जो हैं वो आपकी जर्नी में जुड़ती चली गई। तो वो कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस था ना जब आप लंगर बना रहे थे और आपका मिलना एक ऐसे शख्स के साथ हुआ। फिर एडमिशन से लेकर के ये देखिए 30 साल हो गए हैं। जी, वो खुद ही करवाया उन्होंने, थैंक्स टू पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने सत्संग से जोड़ा था और वहाँ से हम लंगर में जुड़े। लंगर से देखने वाले की नज़र ने, अब थ्रू ऑलमाइटी ओनली, कि उन्होंने देखा और हाथ देखा कि नहीं ये तो शेफ़ बनने लायक हैं, जबकि हमें पता नहीं था शेफ़ होता क्या है। माय फ्रेंड्स अंकल जिन्होंने मेरे को इस एडमिशन करवाई, तो उन्होंने कहा, कहते नहीं तुझे शेफ़ बनना है। मैंने कहा सर वो क्या होता है, हमें तो मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स ये मालूम है। कहते नहीं वो एक डिग्री होती तो वो कर ले। उस समय पेरेंट्स भी और हम भी बड़े सब बेपरवाह होते थे कि कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने फिर हमारी IHM में मेरी कराई, तो 96 में मैंने क्लियर किया होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ से। अभी जैसे ये डॉक्टर खादर वली के साथ आपका मिलना हुआ है, उनको मिलेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, आपको मिलेट शेफ ऑफ द इंडिया कहा जाता है और ये जो झुमरो आपने अभी खोला है तो बड़े चर्चे इसके हो रहे हैं क्योंकि ये आपके टेस्ट बड्स को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाते हैं और जो चीज़ हमें खाने में स्वाद लगती है हमारा झुकाव कहीं ना कहीं होता है। रसिंदरी है ना, बंदा इसकी तरफ अपना झुकाव दिखाते ही दिखाता है। कड़वी चीज़ें कौन खाना पसंद करेगा बताइए। जी, झुमरू एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, थैंक्स टू माय पार्टनर मिस्टर एंड मिसिस सबरवाल, डॉक्टर सबरवाल, जिन्होंने मुझे प्रपोज किया था, क्योंकि मेरा ऑफिस तो वहाँ पे 7 साल से है, आई एम कंसल्टेंट। जी। मैं होटल, रेस्टोरेंट्स, रिजोर्ट्स, मिठाई शॉप्स ऑफ इंडिया सिलेक्ट सबको कंसल्ट करता हूँ। तो उन्होंने प्रपोज किया तो कहीं ना कहीं लिंगर ऑन होता गया, फिर मैंने हाँ की और फिर हम ऐसे हम पार्टनर बने और झुमरू खुला। तो उन्होंने बोला कि आपको पार्टनर बनना है मेरे एक प्रोजेक्ट में। तो मैंने बोला सर मैं बिजनेस तो मैं नहीं कर सकता, आई एम वेरी डिफरेंट माइंड ऑफ पर्सन। तो मैंने बोला हाँ अगर करना है तो मैं एक प्रोजेक्ट करूँगा, उसमें रिस्क फैक्टर भी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो खाने वाले के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होगा और एक नया मैसेज होगा आने वाली फूड इंडस्ट्री के लिए। तो उन्होंने एग्री किया। उन्होंने एग्री यहाँ तक किया कि उनकी प्रॉपर्टी में हमने रेस्टोरेंट खोला और 1 साल तक उसको वैकेट रखा। आप सोचिए 1 साल का रेंट किसी का जा रहा है और मेरे कहने पे वो खाली रखा। उन्होंने थैंक्स टू मिस्टर सबरवाल। और आपने कितने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, कितनी डिशेस के लिए। 1 साल एक्सपेरिमेंट करने का दिया उन्होंने मुझे। फिर 6 महीने पहले हमने टीम रखा, मतलब 1 साल एक्सपेरिमेंट का 6 मंथ्स टीम को ट्रेन किया कि मिलेट को कैसे हैंडल करना है। तो 1.5 साल 1.5 ईयर उन्होंने मुझे दिया। तो आई थिंक कोई शायद हमारे पुराने कर्मास थे जो उन्होंने मेरे पे फेथ किया। जो साल 2023 है तो इसको घोषित किया गया था कि ये मिलेट ईयर है ना। तो मैंने देखा था कि इतने गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम्स चला रही है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मिलेट्स की तरफ अपना झुकाव भी दिखा रहे हैं, पर जितनी तेज़ी से ये आंधी की तरह आया था मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अभी फिर लोगों का जो झुकाव है वो कम ज़रूर हो गया। इसके बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि वो जो
कुछ लोग हैं जो बेक भी कर रहे थे या केक वेक बना रहे थे, फिर ये पाया गया कि उसमें जो प्रोपोर्शन है वो 60-40 का भी होता है। फिर किसी ने तो ये भी बताया कि 10% ही खाली मिलेट था, बाकी उसको सॉफ्ट करने के लिए और चीज़ें मिला दी गई, आटा मिला दिया गया, मैदा मिला दिया गया, या फिर रोटी बनाने के लिए जो मूंग की दाल है उसका इस्तेमाल कर लिया गया। पर आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो निरोल मिलेट्स की रेसिपीज़ हैं। 100%। और इस रिगार्डिंग आप क्या कहेंगे? सी मिलेट को हैंडल करना एक साइंस है, लेकिन जो हमारे पहले मदर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स, वो साइंस से ऊपर थे, वो उनको सब नॉलेज होती थी। जी। लेकिन जो हमारी पिछली 30-40 साल के अंदर जो जनरेशन हैं जिन्होंने टाइम लगाया, वो वी मतलब मिलेट से एक्सपोजर हुआ ही नहीं उनका, एक्सपोज ही नहीं हुए उससे, तो वो थोड़ी लापरवाही थी। तो वो एकदम जब मिलेट आए तो उन्होंने वीट राइस की तरह उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया, गाइड नहीं किया किसी ने जी। कि मिलेट में फाइबर होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे वीट राइस में आप देखते हैं फाइबर ऊपर होता है ग्रेन के, तो मिलेट के अंदर ऐसे लेयर्स होती हैं, बॉल के अंदर बॉल के अंदर बॉल, और अंदर डॉट तक भी जो मिलेट के ग्रेन होती है उसमें भी फाइबर होता है। तो वो फाइबर अंदर तक सोक होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो उसको सोक नहीं करेंगे, अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि इनडाइजेशन फील होगी या कुछ भी है। तो पहले तो उसको सोक करना है। दूसरा, कुकिंग करने में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। हम 2-3 बारी में डर के अगर छोड़ देंगे तो आई डोंट थिंक कि हम कुछ कर पाएंगे। हमें क्योंकि तो हमारे समाज की प्रॉब्लम यही है ना कि जो हम ट्रेडिशनल तरीके से शुरू से खाते आ रहे हैं तो हम उसी चीज़ को प्रेफर करेंगे, और जो बनाने वाले भी हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हमें अगर कोई रेवोल्यूशन लेके आना है तो उसके लिए, जैसे आपने 1.5 साल का एक पेशेंस रखा, तो ये जो रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होना चाहिए। पर पेशेंस की कमी है, टाइम की कमी है, और फिर ऊपर से जो हमारा मन है वो तो बेईमान है ही है। जी, क्योंकि पेशेंस देखिए एक ऐसी चीज़ है, पेशेंस हम नहीं रखेंगे ना, तो जब हम क्लिनिक में या हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ बहुत पेशेंस रखते हैं, 2 घंटे 3 घंटे लाइन में बैठते हैं। वो कर रहे हैं और वो करना पड़ेगा, वो लाइनें भी लंबी होंगी, शायद आपको किसी दिन 6 घंटे बैठना पड़ेगा। उसकी बजाय अब अपना मिलेट 6 घंटे भिगो लो खाने से और उसको खाओ। आप अच्छा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं लोगों के ज़हन में, वो ऐसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने मिलेट्स जो हैं वो भिगोकर ही उनका सेवन करना शुरू किया, इनटेक करने शुरू किए, और वैसे ही किए, और एक मिलेट को जितना टाइम लेना चाहिए था वैसे ही लिया, मतलब प्रॉपर जो गाइड किया गया था वैसे ही लिए। पर इसके बाद भी उनको मिलेट्स डाइजेस्ट नहीं हुए, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको मिलेट्स सूट नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसा भी है, जैसे कुछ बंदों को राइस सूट नहीं करते हैं, हमको अपनी बॉडी का ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो आपके देखने में 30 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ आया देखने सी में? जो मेरा एक्सपीरियंस तो वो एक तरफ है, लेकिन मिलेट्स में मैं ऐसे पैनल पे बैठ रहा हूँ, साइंटिस्ट सीनियर्स सब हैं जो रिसर्चर्स हैं, हम्म। तो उनकी जो रिसर्च है वो यही कहती है कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मिलेट सूट नहीं करता है। रियली? हाँ, ऐसा जी। कोई नहीं है जिसको मिलेट सूट नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये है कि जब मिलेट की शुरुआत करनी है उसको आप कोशिश करें फर्मेंटेड मिलेट से करें, जिसको साउथ में अम्बली बोलते हैं। अम्बली बोलते हैं उसको जी। क्या करना है कि 10 से 15 गुना पानी में बॉयल करके ओवरनाइट घड़े में मटके में रखना है, कपड़ा बांध के। तो वो सुबह जैसे जैसे दही जमाते हैं वैसे उसको फर्मेंट करके सुबह ड्रिंक करना है, उसको पीना है। जी। तो उस वो क्या है कि सबसे बड़ा प्रोबायोटिक्स है जी। उसमें, मिलियंस बिलियंस जैसे कहते हैं ना, गुड उसको कुछ लोग बैक्टीरिया। जैगरी डाल करके पीते हैं, कुछ नहीं, दूध डाल उसमें लेते उसको हैं। एज इट इज़ नीट लेना पड़ता है आपको, उसमें कुछ नहीं डालना है, क्योंकि वो फिर जो बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। उसको जी। गर्म भी नहीं करना है, नेचुरल घड़े से लेना है, सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है। एक तो क्या है कि मिलेट खाने की शुरुआत उससे करिए, जी। फिर खिचड़ी पे आइए, खिचड़ी से धीरे धीरे राइस पुलाव रोटी पे जाइए, सीधा आप हार्ड मिलेट पे चले जाएंगे तो कई बार फील होता है ऐसा। क्योंकि रिसर्चर्स की एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें बोल देता हूँ, हमारे स्टमक सिस्टम में एक माइक्रोब्स होते हैं जी। जो फूड को डाइजेस्ट करने में और बड़ी सारी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, काइंड ऑफ आर्मी। जी। तो वो जो है आपके जो बर्थ से या आपकी पिछली जनरेशन से भी वीट गट राइस बैक्टीरियाज तो नहीं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो माइक्रोब्स, तो जो माइक्रोब्स हैं उनको आदत पड़ी हुई है वीट राइस वो सब की, जब एकदम आप जब मिलेट्स या किसी और ग्रेन पे जाते हैं जी। तो माइक्रोब्स के लिए कई बार वो फॉरेन फूड की तरह होता है जब आप पहली बार खाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अम्बली फर्मेंटेड मिलेट खाएं, क्योंकि वो जो उसको जब ओवरनाइट रखते हैं उसमें माइक्रोब्स डेवलप होते हैं। जी। तो जब आप उसको खाते हैं पहले 15 दिन मिलेट शुरू करने से, जी। तो आपकी जो गट में, आपके सिस्टम में, इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे वो कॉलोनीज बन जाती हैं न्यू माइक्रोब्स, तो वो जी। फिर आपको हेल्प करते हैं इन डाइजेस्टिंग मिलेट्स तो आपने ये वेरी साइंटिफिक फास्ट। तरीके से समझाया है कि बॉडी कैसे एक्ट्रेक्ट करती जी, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्ड मैं कैसे सब करती है। साइंटिस्ट और उनके साथ बैठता हूँ तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। और इसके बाद हम अगर मिलेट्स शुरू कर रहे हैं
तो क्या एकदम से शुरू कर दें, यानी कि तीनों हम जो अपनी डाइट्स हैं, मील्स हैं, वो ले सकते हैं? तीनों ले सकते हैं, कोशिश करिए पहले 2 लें। हम्म। वैसे तो अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से बोलेंगे, मैं तो बोलूँगा खाना ही 2 टाइम खाना चाहिए। जी। आफ्टर 30 फिर आफ्टर 40 कहते हैं जी हैव 1 टाइम मील, जैसे कार्ब्स जिसको बोलते हैं, कहते हैं एक टाइम लो, एक टाइम फल खाओ, एक टाइम सब्जियां सलाद सूप पी लो। जी। जो ऋषियों की बानी है वो ये हम्म। बोलते हैं हम्म। कि एक टाइम, हम तो तीनों टाइम रोटी चावल पराठे अरे एक के ऊपर एक लेयर देते रहते हैं, तो ऐसे बिल्कुल। खाना हजम नहीं हो सकता, तो आपको गैप देना होता है। जी, अभी आपने जो अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताया है, तो उसमें आपने शुरुआत की थी पिज़्ज़ा से। तो वहाँ पे आप क्या देखते थे कि भई मैदा से ही बेस बन रहे हैं, तो कभी-कभी अभी आपको ये गिल्ट नहीं होता है कि क्या खाते रहे, क्या खिलाते रहे? बिल्कुल, वो गिल्ट की वजह से ही मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अब सिर्फ उसी फूड को प्रमोट कर रहा हूँ जो हेल्थ जी। के लिए अच्छा है। मैंने उस फूड से लोगों को बीमार होते हुए भी देखा है, हुँ, हुँ। और अपने इस नए एक्सपेरिमेंट से, हमारे नए फूड से लोगों को बड़ी फास्ट रिकवरी के साथ ठीक होते हुए देखा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। माय डियर फ्रेंड जो 1 महीने में बन गए, आकाश सुदन, जी। ही इज़ फ्रॉम रणजी क्रिकेट हुँ। टीम न्यू हुँ, दिल्ली, हुँ। वहाँ पे वो खेले भी थे, 19 में शायद हुआ था, मुझे क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वो अभी 1 महीने से हमारी मिलेट की डाइट पे हमारे रेस्टोरेंट में भी लेते हैं मील्स, प्लस मेरे टच में आए तो मैंने उनको कुछ डाइट बताई। आई थिंक 30 डेज़ में वो कहते हैं मेरी लाइफ का यू टर्न हो गया। 30 डेज़ से भी ज़्यादा नहीं हुए, अभी कम ही होंगे। जी। मतलब उनको आई थिंक जो एनर्जी लेवल, जो बॉल्स घेरने का, इज़ अ फास्ट बॉलर, जी। तो वो बहुत फास्ट हुआ। आई थिंक मतलब 50% से ज़्यादा उनकी स्पीड बढ़ी। और फिर उनके शायद कुछ, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बॉडी में रैशेज़ होते थे, वो 4-5 ईयर से स्ट्रगल में थे। जी। तो आई थिंक 30 डेज़ में वो जो इश्यूज थे एक पर्टिकुलर मिलेट से, जैसे बार्नयार्ड या ब्राउन टॉप, आई थिंक इनसे उनका वो भी ठीक हो गया। तो ही कॉल्ड मी विद एक्साइटमेंट कि शेफ़ मेरे को 20-30 दिन में वो मिल गया जो 5 साल में नहीं मिला। बिल्कुल। और हम क्या है कि लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। अभी हम इतने पॉल्यूशन में रह रहे हैं, हम वाटर पॉल्यूशन नहीं रोक सकते हैं, हम एयर पॉल्यूशन नहीं रोक सकते हैं, साउंड पॉल्यूशन इतना है, और इसके अलावा हमारी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हैं। तो अगर हमारा खान-पान ठीक नहीं होगा, तो हमारा खाना जो है, जो हमारी प्लेट में होता है, वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, राइट? तो जैसे पिज़्ज़ाज़ की बात पे मैं दोबारा आऊँगी अभी, कि जो मैदा हम यूज़ करते थे, या फिर मैं कह लूँ कि बहुत ज़्यादा शुगर, उसके बाद भी आप कई ऐसी फ्रेंचाइजीज़ में रहे हैं, चेन्स में रहे हैं, जिनमें आपने एक आला पोजीशंस पे काम किया है। तो आपके ज़हन में ऐसा कोई किस्सा आ रहा हो कि कैसे लोगों को आपने बीमार होते देखा, और फिर कैसे आपने एकदम से धार लिया कि भई अब मुझे मुझे तो एटलीस्ट ये नहीं करना है? नहीं, देखिए बीमार तो सब होते ही हैं। अब जो वीट और राइस, मैं कहता हूँ खाइए अगर आपके पास हेल्दी है, अगर आपके पास वो वीट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। मैं इवन दूध के बारे में भी बोलता हूँ, आप दूध सिर्फ तब पिए अगर आपके सामने गाय है और उसको अगर हार्मोनल और एंटीबायोटिक्स नहीं लगे हैं, इंजेक्शंस, तो आप पीजिए। लेकिन कोई मिलता नहीं है हमारे आसपास, आप कोई दूध, कोई मिल्क ऐसा ढूंढ के दिखाइए जिसमें एंटीबायोटिक्स नहीं है, तो आप वो ले रहे हैं, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस और हमारा माइक्रोबल गट, हमारा गट की हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो इसीलिए। आप जो स्वीट्स अपने रेस्टोरेंट में बनाते हैं, तो यो जो दूध वाली भी होती हैं, तो फिर आप कौन-सा दूध इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम वीगन? दूध की बनाते ही नहीं है। बनाते ही नहीं हाँ, हैं? हमारे पास सिर्फ रागी, ज्वार, बाजरा, उन्हीं से हम बर्फीज, लड्डूज, और उसको भी हम स्प्राउट करके, जी। ताकि उसको हम सोक करके फिर उससे हम मिठाई बनाते हैं ताकि हुँ। डाइजेशन और इजी हो जाए। तो उसके अंदर गुड़ भी है हमारा ऑर्गेनिकली, वो भी हमारे एक फ्रेंड है, हम मध्य प्रदेश जी। करेली से लेते हैं, जो कि हुँ। गन्ने के लिए बोली जाती है बेस्ट लैंड। तो वहाँ से हम गन्ना भी और अपना गुड़ मंगवाते हैं। तो जो मीठा भी है, वो भी आप ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल कर रहे ऑर्गेनिक हैं, है और हमारे। फ्राई करने के लिए फिर आप क्या यूज़ करते हैं? फ्राई करने के हमारे पास सिर्फ 2 ही फैट हैं, जिसमें एक देसी घी और दूसरा मस्टर्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हम यूज़ नहीं करते। जी। अच्छा, इसके बाद हम ग्रेन्स पे आएँ अगर, आप फार्मिंग भी देखते हैं संगरूर में? संगरूर में वी हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, थैंक्स टू दिलप्रीत सिंह जी अगेन, एंड उन्हीं के फार्म से हमारे आते हैं सब। मैं खुद जाता हूँ हार्वेस्टिंग में, अभी हम इस वीक भी जा रहे हैं, हमारा ब्राउन टॉप रेडी हो चुका है, जी। जिसको हरी कंगनी बोलते हैं। तो वहीं पे ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली, और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। दिलप्रीत जी ने बहुत स्टडी की थी ये शुरू करने से पहले, मतलब फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर उसकी जगह पे भी हस्क यूज़ करते हैं दूसरे मिलेट की। जी। तो वो नेचुरली हम सॉइल को वापस भी देते हैं, जब हम उनसे कुछ ले रहे हैं ना सॉइल से, मिट्टी से, तो वापस भी देते हैं इसी वे से। तो नेचुरली ग्रो होता है हमारा ऑर्गेनिक। अभी थोड़ा-सा और संजीदा इस विषय को कर दें कि जो पंजाब की लैंड है, अभी मैंने कुछ रिसर्चेज़ पढ़ी थी,
तो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने अपनी जो ज़मीन है उसको इतना बंजर कर दिया है कि अगर हम 3 साल उस पर कोई भी खेती न करें, उसके बाद भी वो जो वापस अपने पुराने वाले स्टाइल में नहीं आ पाएगी, उसकी गुणवत्ता जो है वो वैसी नहीं रहेगी। तो कितने रकबे में आप लोग खेती करते हैं? और अभी तो बहुत बड़े लेवल पे आप लोग ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, तो मेरा कहने का भाव ये है कि पूरा कैसे होते हैं ऑर्डर्स? क्या एडिक्वेट क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं मिलेट्स, जहाँ कहीं और से भी आप लेते हैं? नहीं, हमारा जो रेस्टोरेंट की जो सेटिस्फेक्शन वहाँ से हो जाती है। इवन हमारा एक और ब्रांड भी आ रहा है बेकरी का, तो हमारी पूरी पूर्ति हो जाती है उससे। और बाकी आपने जो लैंड की बात की, तो 3 साल वाली आपने की है, लेकिन रिसर्चर्स ने ये भी बता दिया है कि 2037 या 38 मेरे ख्याल से तक पंजाब में पानी भी उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, अगर बारन इसी लैंड्स हो तरीके जाएंगी। से राइस और ये पैडीज तैयार होती रही। क्योंकि राइस में पानी सबसे ज़्यादा चाहिए आपको। आई थिंक 1200 ऐसे कुछ आपको रखना होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। मतलब इट्स अ डिफरेंट साइंस एग्रीकल्चर, बट पानी सबसे ज़्यादा लगता है चावल में। जी। मतलब पता नहीं 1 किलो चावल में भी शायद कितने हज़ार केजी पानी की उसमें 5000 केजी ऐसा कुछ लगता है। और जी। जो एक्सपोर्ट होता है, तो अभी एक कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि हम जब 1 किलो राइस यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो राइस नहीं कर रहे हैं हम, 5 से 6 हज़ार लीटर पानी भी साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी लैंड को, जो कहते हैं ना, वो ड्राई बंजर कर रही है। हुँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम मिलेट्स उगाने भी लग जाएँ तो आम किसानों को इसका फाइनेंशियली भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। यस। हमारे एनवायरनमेंट को इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। और उसके बाद अगर हम इनकी प्रोसेसिंग शुरू कर दें फर्दर, जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए। अच्छा, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे इंडिया का ये पहला मिलेट रेस्टोरेंट है, और आपके साथ बॉलीवुड की हस्तियाँ भी जुड़ रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं और उनके पास अभी कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं रहा था। तो अच्छा खाने को मिलता है, और टेस्ट बड्स भी खुश हैं, अंदर भी बंदा खुश है, पेट भी भर रहा है, और हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ दे रिएक्ट व्हेन दे टेस्टेड द थिंग्स? बहुत अच्छा जी। अभी लेटेस्ट अगर मैं 2-3 महीने पहले की बात करूं, तो राजेश जी ने विज़िट किया, उनका कोई शूट चल रहा था। ही इज़ वेरी फेमस एक्टर जी। एंड कॉमेडी के तो किंग हैं। मतलब वो सारा भाई में 2008 की सीरीज़ में उनको सब जानते हैं रोसेश भाई के नाम से। तो वो आए और उन्होंने हमारे झुमरू रेस्टोरेंट में कोई फ्रेंड लेकर आए, उन्होंने खाना खाया। अगले दिन फिर पटियाला शूट था, हुँ। फिर उनको क्रेविंग हुई, वो दोबारा आए और फिर मैं मिला उनसे, क्योंकि मैं फर्स्ट डे नहीं था। जी। तो उन्होंने 2 बार खाना खाया, उसके बाद मतलब उनका रिपीट शुरू हो गया, एडिक्शन वो शुरू हो गई। एडिक्शन शुरू हो गया। फिर अभी लेटेस्ट, बल्कि मैं मुंबई में खुद गया था, तो जहाँ पे एक अवार्ड था, मुझे मिलेट शेफ इंडिया का अवार्ड मिला था। उस दिन भी उसके नेक्स्ट डे फ्लाइट से पहले राजेश जी से जब चैट हुई, तो उनके घर पे गए, फिर से हमने मिलेट की डिशेस बना के उनके जो होम कुक्स हैं उनको दिखाई कि हुँ। और बेटर कैसे करें। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने पूरा दिन फ्री रखा मेरे लिए, कि मैं हूँ मुंबई में और मैं उनके घर आके मिलेट्स फिर बना के दिखाऊँ, तो इट मीन्स इम्पोर्टेंस है। मतलब उनको बिल्कुल। पता है कि ग्रेन स्विच कर रहे हैं, तो हमारी जब फैमिली चेंज होने वाली है, तो एक दिन तो फ्री रख ही सकते हैं। तो एवरीवन इज टेकिंग इंटरेस्ट। अभी लेटेस्ट लास्ट वीक के अंदर अंदर आई वाज इन सम अदर स्टेट, तो वहाँ मेरे कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वहाँ पे भी शूटिंग चल रही थी। तो मैं अभी लेटेस्ट मिला, महेश मंजरेकर जी से मिला, जो एक्टर डायरेक्टर हैं। उनको मैंने जब पूरा मील दिया मिलेट का 5-6 डिशेस, तो उन्होंने खाते ही एक्साइटमेंट में बोला कि मिलेट इतने टेस्टी भी हो सकते हैं क्या। एंड देन ही कॉल्ड हिज वाइफ ऑल्सो कि मिलेट खा रहा हूँ और सारे बहुत अच्छे हैं फिर नाचनी आपने के ये अलावा। जुमला इस्तेमाल करना था कि मिलेट्स टेस्टी ही होते हैं, भी टेस्टी ही नहीं होते होते। हैं, मैंने बिल्कुल उनसे यही बात की। तो बाकी तो डे बाय डे हमारे साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जो हमें प्रमोट कर रहे हैं। थैंक्स टू एवरीवन। अच्छा, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी का रोज़गार मारें, पर अभी जो चल रहा है हमारे समाज में, अभी जो हम बात भी कर रहे थे कि जो 7 इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगर नहीं चाहेंगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री है, और ये हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमारे अंदर एक फ़ोबिया पैदा कर दिया जाता है, हमको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, जो ये नंबर्स डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी अगर आपकी शुगर आती है तो हम मानेंगे भी ठीक है। मतलब मुझे लगता है बहुत बार मैंने ऐसे पढ़ा सुना भी है कि शायद कुछ ऐसी मेजरमेंट्स जो पर्टिकुलरली नहीं भी होती हैं, पर किसी हद पे जाके हमको डरा दिया जाता है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम मिलेट्स पे अपने आप को ले आएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम लोग बिल्कुल।
उसको वेलकम करें, है ना? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, जो टेक्निकल साइंस आप बोल रहे हैं मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना हम्म। बोल सकता हूँ, एक तो डर अंदर ना रखें हम, हम्म। क्योंकि 2010 जो मेरी लास्ट जॉब, आई वाज जीएम इन अ कंपनी, मिठाई कंपनी, जी, विच मैं इज़ उसी की तरफ आना चाह रही थी। एवरीवन नोज हल्दीराम्स। तो हम्म। मैं वहाँ पे रोज़ 20-20 30-40 मिठाइयों तक टेस्ट करता था। तो वन डे आई फाउंड वेरी, मतलब कुछ ऑड फील हुआ बॉडी में, देन आई फाउंड कि मुझे डायबिटीज़ है वेरी हाई। और क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने कभी मेडिसिन को प्रमोट नहीं किया, तो हम्म। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग आयुर्वेदा एंड टुक सम हेल्प फ्रॉम होम्योपैथिक। और विद इन 6 months और 8 months 9 months आई वॉज ऑल वेल एकदम। और आज 15 साल हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं कि मेडिसिन तो कभी शुरू ही नहीं की मैंने, हम्म। एलोपैथिक पे तो हम कभी जाते ही नहीं है। तो नेचुरली मैंने फिर मिलेट्स को अडॉप्ट किया 2014 15 16। तो उसके बाद से मिलेट ही मेरी लाइफ में है। हम्म। और इवन कोई ऐसा क्यूजीन नहीं छोड़ा हमने, जी। चाहे जापानीज है, हमने सुशी तक उससे बना दी है, बेकरी अभी लॉन्च की तो अरे वाह। पूरी ब्राउनीज केक्स कुकीज सब उसमें है। खाना तो सारा कर ही दिया है, नॉर्थ साउथ इंडियन ईस्ट सब सब क्यूजीन्स है हमारे खाने में। डोसा भी मिल जाएगा आपको, जी। पराठा भी मिल जाएगा, जो तंदूर का खाने जाते हैं लोग, मुरथल, जी। वो अरे वाह। सेम पराठा हम दे देते हैं ग्लूटेन फ्री, जिसमें रागी बेस करके देते जी। हैं। अच्छा, इस बिजनेस से पहले जब आप कंसल्टेंसी में थे, तो आप बता रहे थे ना कि आपने वर्ल्ड की सभी क्यूजीन्स को आप क्या क्या करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे डेवलप करना है, और हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एक्चुअली। तो आप कंसल्टेंसी दिया करते थे, लोगों को कंसल्ट किया करते थे। तो मैं जानना चाहूँगी कि दुनिया की जो तमाम क्यूजीन्स हैं, उनमें से अगर दो तीन मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ हमारे साथ डिस्कस करें, क्या खूबी है, क्या अलग अलग चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या खूबसूरती है उन क्यूजीन्स की? देखिए, मुझे जो सबसे फेवरेट मेरी है, इज़ वन ऑफ देम इज़ इटालियन, जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ वो चाहे तो 2 3 4 इंग्रेडिएंट से पूरे खाने में जान आ जाती है। अब पास्ते की बात बताऊं, जो पास्ता हम खाते हैं यहाँ पे, जी, जी। या लोगों ने जो बोल बोल के रेस्टोरेंट की किचन्स में या हाईवेज पे कि मेरे पास्ते में ये डाल दो जी, इतना ऑर्गेनो भर दो जी, सॉस भर दो, ऐसा नहीं होता है पास्ता। हुँ। आप पास्ता बहुत सिंपल डिश है। ऐसे ही पिज़्ज़ा को हमने ख़राब कर दिया है, जो हमारा नहीं है, इटालियंस का है। जी, बिल्कुल। लेकिन उसको जिस तरीके से दिया जाता है ना, मैं तो उसको पिज़्ज़ा बोलता ही नहीं हूँ, मैं उसको भी पापड़ी चाट बोलता हूँ। अरे! दैट इज़ नॉट पिज़्ज़ा। हम और ही कुछ सीज़निंग्स ऐड करने लग गए हैं। डो भी नहीं है ना। आप जो अगर इटली में जो पिज़्ज़ा खाते हैं अगर हम खाने लग जाएँ, तो आई थिंक हम हेल्दी ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो उसमें ऐसी क्या ख़ासियत है और हम लोग ने इसे कैसे ख़राब कर दिया है? सबसे पहले तो फर्मेंटेशन है, क्योंकि अब सबको बिजनेस शुरू कर दिया है, होटल लाइन में सब आना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट लाइन में, जिसको नॉलेज है, नई नॉलेज है, और उनको पहले महीने से कमाई चाहिए। जी। तो वो पिज़्ज़ा बनाने के लिए वो चाहते हैं जी वो फटाफट सेल शुरू हो, उसकी फर्मेंटेशन कम हो। जो ओरिजिनली जब इटली में जो पिज़्ज़ा बनता है, जो हम भी बनाते हैं, उसको हम 2 दिन से 3 दिन तक फर्मेंट करते हैं डो को, तीसरे दिन यूज़ करते हैं। वो हमारा साइकिल शुरू हो जाता है कि जो जी, आज जी, हमने जी। किया वो थर्ड डे है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे क्या करते हैं, ईस्ट ज़्यादा डालो, उसको ज़्यादा चीज़ें डाल के 2 घंटे में फर्मेंट करो और पिज़्ज़े बेचने शुरू कर दो। हुँ। उसके बाद सबसे वर्स्ट पार्ट आ गया आपका टमाटो। जो इटली में डालते हैं, वो जो उनके टमाटोज़ हैं, वो क्वालिटी इज़ वेरी हाई। हम क्या करते हैं, यहाँ टमाटोज़ नहीं डालते हैं, हम टमाटोज़ के साथ सिंथेटिक सॉसेज डालते हैं, जिसमें ऑलरेडी पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव सब जी। हैं, ऑर्गेनो, सो मैनी अदर अननेचुरल फ्लेवर्स, वो डाल के वो सॉस डालते हैं। थर्ड वर्स्ट पार्ट इज़ द चीज़। हुँ। और आजकल जो पिज़्ज़ा की जो सेल चलती है, 99 के दो, 49, 149, 149 में कोई पिज़्ज़ा दे ही नहीं सकता है। पिज़्ज़ा तो इतने रॉयल रिच इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, चीज़ अगर आप ओरिजिनल डालने लग जाएंगे तो 149 में आप पूरा पिज़्ज़ा नहीं कर नहीं दे सकते हैं सकते ना? हैं। चीज़ ही नहीं है वो, क्योंकि चीज़ भी अब डुप्लीकेट बन गया है। चीज़ भी अब वो इमल्सिफिकेशन है, ऑयल्स के अंदर मिल्क पाउडर डाल के, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो चीज़ की तरह दिखता है, वो चीज़ जी। नहीं है। चीज़ तो ऐसे जैसे पनीर है, अब पनीर अगर कहते हैं घर पे अगर आप ओरिजिनली पनीर बनाने लग जाएं, जैसे एक आपको जो 200 ट्रेडिशनल ग्राम मिलना है किलो में, मेथड उस है जो तरीके से हमारा, बनाने जी। लगे तो अपना पनीर भी आपको अच्छा 400 रुपये से कम नहीं पड़ेगा घर पे। तो बिल्कुल। मार्केट में कैसे आप 250 का खरीद लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए। जितना हम फोकस अपनी अकाउंट शीट्स पे, बैलेंस शीट्स पे लगाते हैं, थोड़ा खाने पे भी लगा लें तो हम क्या हेल्दी हो बात है। जाएंगे। जी। खैर, मिलेट से थोड़ा सा हट करके ये अभी बात करने जा रही हूँ, पर है खाने के मुतालिक ही कि अभी जैसे मेयोनीज़ है, मेयोनीज़ हर एक चीज़ में डाल दी हमने, और जो लिक्विड चीज़ है, तो ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है या यही है? तो हेल्दी नहीं है। लिक्विड चीज़ चीज़ नहीं है ना, उसके अंदर भी मैक्सिमम पाम ऑयल या इस तरह के ऑयल्स हैं जो हमारे को सारी जो हमारी आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक करते हैं।
उसके अलावा वो केमिकली ही रिफाइन किया जाता है उन ऑयल्स को, तो वो केमिकल बाहर नहीं हो सकते हैं रिफाइन के बाद भी। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया मेरे से, एक मेयोनेज का किया, सेकंड आपने पूछा मेरे से लिक्विड चीज। लिक्विड चीज़। तो ये दोनों ही ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हैं ये सारे। इसमें अगर आप कभी इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ऑयल्स आएंगे, ऑयल आएगा जी। मिल्क सॉलिड्स बोल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पाउडर आ जाएगा कलर के लिए, तो दे आर वेरी हार्मफुल। मैंने मेयोनेज का ऑल्टरनेट अभी अपने सोशल मीडिया पे भी डाला था, जिसमें हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल, जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो उस ऑयल के साथ हमने सोयाबीन को बॉयल करके ब्लेंड करके एक सॉस बनाई जो बिल्कुल मेयो को रिप्लेस करती है। अरे वाह। तो हाउ यू डेवलप द सेंस और द आइडियाज कि अगर हम इसके साथ इसको मैशअप करेंगे, मिक्स करेंगे तो ये फ्लेवर कम आउट, या यही आपकी रिसर्च का पार्ट है? दैट इज़ द एक्सपीरियंस ना, हमने जो, इसीलिए कहते हैं ना एक्सपीरियंस मैटर्स। तो हम जो करते आ रहे हैं पिछले, जो मेरा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स हो जाएंगे मेरे को, तो वो एक्सपीरियंस ही जो है माइंड में आइडियाज़ लेके आता है। जी देन योर पेशेंस, आप जितना पेशेंस रखेंगे, जितना कूल होकर आप काम करेंगे, जी। यू विल गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज जो नॉलेज है ना वो कहते इसी हैं चीज बाहर की से नहीं पावर आती आपको है। सत्संग देता है। हाँ, इसी चीज की पावर आपको आयुर्वेदा देता है। तो नॉलेज और आइडियाज आपको अंदर से आते हैं, बाहर से तो एक छोटा मोटा आइडिया आ जाएगा, बट मेजर आइडियाज विल कम फ्रॉम योर इनर साइड। जी। अच्छा, अभी किसी और क्यूजीन के बारे में बताएं, एक आध और जो कि बहुत बढ़िया है और आपके दिल के बड़ी करीब है। इटालियन अच्छी है, बाकी इंडियन, मेरी इंडियन सारी मेरे दिल के करीब हैं, चाहे वो यहाँ की नॉर्थ की हो गई, अपनी राजस्थानी हो गई, साउथ, तो ये सब बड़े ही पावरफुल फ्लेवर्स हैं इसमें, मतलब, और बड़ी रिचनेस भी है। और जैसे घी का यूज़, आप चाहे राजस्थान चले जाओ, साउथ चले जाओ, दे यूज़ घी, ऑयल्स नहीं यूज़ होते हैं। रिफाइंड ऑयल्स जहाँ आएंगे वहीं पे आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत ऑल पसंद इंडिया है। के जो अभी जो कुकिंग कॉन्टेस्ट हैं उनमें भी आपको बुलाया जाता है और आपकी शिरकत होती है उनमें। तो बाकी शेफ्स के साथ जब आपकी मुलाकातें होती हैं तो कैसी कैसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं? आपको आइडियाज़ भी मिलते होंगे, कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए। हमें सबसे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं आजकल के स्टूडेंट से। तो वेन एवर वी गो, हम जब भी जाते हैं जज करने के लिए किसी को इवेंट में, तो वहाँ पे जो बच्चे जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अब उन बच्चों को समझना हम जैसे शेफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पास वो कॉलेज के बाद जॉब पे आते हैं तो हमें उनको फ्रीडम देनी है, ना कि हम उनको यही बोलें कि हम अपना सिखाएं भी उनको जो हमने अभी तक लर्न किया, साथ में उनको फ्रीडम दें। जैसे मैं अपनी किचन्स में बोलता हूँ कि दिन में 1 घंटा ये आपका है, आप इसमें कुछ डेवलप करो, अगर आपने कुछ डेवलप कर दिया तो आपके लिए अवार्ड भी है। तो उनको फ्रीडम देनी है, इंग्रेडिएंट्स देने हैं, तभी कुछ कर पाएंगे। तो मैं तो बच्चों के बिल्कुल हाथ से ही मैजिक देखता हूँ। मैं शेफ्स तो चलो एक शेफ्स हैं ही हैं, लेकिन जो बच्चे करते हैं वो कई बार शेफ्स भी नहीं कर पाते हैं, जो मैंने देखा है लाइफ में। सही बात है। अच्छा, आज ना मैंने आपका भी सरसों का साग और बाजरे की रोटी टेस्ट करी है। बाकमाल फ्लेवर्स थे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बाजरे की रोटी खा रही हूँ। और सरसों के साग के तो फ्लेवर वैसे ही जो हमारे घर पे बनता है, तो वहीं वहीं से आपने मुझे लगता है कि बेस से रेसिपीज़ उठाई हैं। और बाबा नानक के टाइम पे भी हमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं कोदरा। जब वो कोदरा खाया करते थे और उस टाइम में भी बाजरे की रोटी का रिवाज था। तो हमने अपने आप को कुछ इजी करने के लिए गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया, फिर ऊपर से हम स्टोर करके रखने लग गए, आटा गूंद करके रख लिए, 2-2 दिन तक खाते रहे। तो इन सभी चीज़ों ने हमारा जो लाइफस्टाइल है वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जी, तो बाबा नानक जी की पहली खेती भी कोदरा ही थी, तो उन्होंने कोदरा या कोडो मिलेट हमें ग्रो करके क्यों दिखाया? तो वो वैसे तो इनडायरेक्टली तो नहीं बताया, मतलब बता दिया उन्होंने कि हाँ ये ही ग्रेन खाने वाले हैं, वो कनक भी तो उगा के दिखा सकते थे। जी। तो वो हमें समझना पड़ेगा, हर बंदा हर तरफ से हमें मैसेज मिल रहा है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब आटा, जैसे आपने बोला, आटे को कभी भी अगर आपने गूंदा है तो उसको इमीडिएट यूज़ करना है, वापस फ्रिज में नहीं रखना है। लेकिन हम इस तरह से गूंद लेते हैं कल रात तक का काम चल जाए। फ्रिज है, हमारे को बीमार करने में सबसे जो बड़े जो रोल है वो रेफ्रिजरेशन का है, देन आपके कुकर्स का है। कुकर में हम जल्दी चीज़ बना लेते हैं, तो कुकर में बनी चीज़ का आयुर्वेद की जो रिपोर्ट्स हैं कोई भी चेक कर सकता है किसी भी आयुर्वेद से, या आप लैब में खुद बना कर दीजिए। एक खाना मिट्टी के बर्तन में या फिर नॉर्मल बर्तन में ओपन में बनाइए, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एयर एंड लाइट। कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से अगर हवा और रोशनी दोनों खाने की टच में रहती हैं तो वो खाना मैजिकल बनता है। और दूसरी तरफ से कुकर में बंद करके बनाएंगे तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर जैसे 100% न्यूट्रिशन है, कुकर में बचता है 3%। जी। आप ये सोचिए, आपने सारा
दिन मेहनत की, कमाया, और जो आपने दाल को कुकर में विसल दी तो आपको 3% बेनिफिट मिला। जी। अगर आप वही चीज़ ओपन में बनाते हैं जैसे पीतल में या ऐसे किसी न्यूट्रिशन में, मिट्टी के बर्तन में, तो आपको 3% वेस्ट होता है, 97 मिलता है रिवर्स। जी। तो ये साइंस है। तो फिर आप खुले में कैसे बनाते हैं? जैसे कढ़ाई में अगर आपने दाल बनानी है, तो कैसे? वो तो बहुत टाइम लेती होगी। टाइम तो ऐसे लेती है, या उसको पहले आप भिगो के रखते हैं? क्या कुकर प्रोसेस में क्या 20 है? मिनट लगेंगे, उसमें 1 घंटा लग जाएगा बस। हुँ। तो करिए, 1 घंटा स्लो पे छोड़ दीजिए, सिम पे। हुँ। तो आपके रेस्टोरेंट में ये सब कुछ ऐसे ही बनाया जाता है? हाँ, हमारे सारी आलू सब्जी, ये जितनी सब्जियां हमारी सब खुले में ही बनती हैं। हुँ। और जो पनीर की आइटम्स हैं, फिर उनका आप क्या करते हैं? कैसे बनाते हैं? पनीर की पहले तो मैंने रखी नहीं थी, अब हमने सिर्फ एक पनीर भुर्जी डाली है। पहले मैंने मेन कोर्स भी नहीं था इंडियन मेरे पास हम्बल डिशेस थी, जैसे कर्नाटका डोसा रखा हमने, जो रागी का, उसके ऊपर पोटैटो विद बटर, ऐसे करके ना स्मॉल स्मॉल डिशेस थी। लेकिन क्या कि जब गेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि हमें वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हम, गेस्ट ने बोला हमें सोडा चाहिए, ड्रिंक पीनी है, कोक दो, पेप्सी दो। मैंने कहा हम नहीं प्रमोट करते हैं किसी भी ड्रिंक को जो हेल्थ के लिए ख़राब है। फिर हमने उनके लिए एक ड्रिंक डेवलप की जिसको हम सोडा से ही बना रहे हैं, मसाला हमारा अपना 100%, और उसके अंदर हम उसको जो मीठा कर रहे हैं वो गुड़ से कर रहे हैं। तो पी के आप बता ही नहीं पाएंगे कि आप रोड साइड चस्के वाला पूरा सोडा पी रहे हैं या हेल्दी पी रहे हैं। हमने टेस्ट को मैच कर दिया एकदम। आपको ये नहीं लगता कि मिलेट से बनाए जो भी पकवान है, क्योंकि उतना ही उगाने में भी ये मुश्किल हमें पेश आती है और बनाने में भी आती है, और उसको बना के रख भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल कुकिंग से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको स्टाफ को भी इसके लिए आप अमूमन जो है वो स्टाफ होता है उसको रख भी नहीं सकते हैं। आपने कोई बंदा अपॉइंट करना है तो उसको कम से कम 1-2 महीने की आप ट्रेनिंग तो देंगे ही। तो कुल मिला के ये बहुत महंगा प्रोसीजर है। तो क्या मिलेट्स जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ अमीरों का खाना बन के रह जाएगी? नहीं नहीं, ये है ही गरीबों का खाना, अमीरों का तो है ही नहीं है। अभी अभी भी जितने भी ट्राइबल हैं, आप छत्तीसगढ़ जाइए, किसी भी ट्राइबल में जाएं, वो आज भी व्हीट राइस तो खाते ही नहीं है। दे ईट ओनली कोडो, कोदरा है उनके पास, फॉक्सटेल है, यही खाते हैं। आप छत्तीसगढ़ किसी भी ट्राइबल में जाएंगे और वो सबसे हेल्दीएस्ट कम्युनिटी मानी जाती है, वहाँ बीमार नहीं होते लोग ज़्यादा, जो अच्छा। मेरे को रिपोर्ट मिली है। तो वो कोडो खाते हैं। नहीं, मेरा कहने का भाव ये था कि जैसे आपने मीठा भी नहीं डाला, उसकी जगह आप जैगरी डाल रहे हैं या पाम जैगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको भी बहुत महंगी मिल रही हैं। मिलेट्स आप बहुत महंगे खरीद रहे हैं, तो आम बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मिलेट्स महंगे नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप घर पे राइस खाते हैं, राइस भी आपको 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आते हैं, तो मिलेट का भी सेम रेट है। थोड़ा अच्छे प्रोसेस का मिलेट ले लोगे, हो सकता है वो इससे 20-30 रुपये ऊपर चला जाए। लेकिन अब इसमें जो सीक्रेट है वो ये है कि आप जैसे राइस को बॉयल करेंगे ना, वो 1 kg से 2.5 kg तक बनता है। हम्म। मिलेट को बॉयल करेंगे ना तो 1 kg से 3.5 बनता है, और इसकी खिचड़ी 8 से 9 किलो बनती है, 8 to 9 टाइम्स। जी। जो राइस की बनती है 5 to 6 टाइम्स। तो इसमें जब फाइनल प्रिपरेशन के बाद क्वांटिटी ज़्यादा आती हैं आपकी, इसकी राइस की भी और खिचड़ी की भी। अच्छा, डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत आला माने जाते हैं ये खाने। तो अगर आप रेगुलर इंटेक शुरू कर देते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जितने भी ये ग्रेन्स है ना, जैसे ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोडो जिसको कोदरा बोलते हैं, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल, ये सब फाइबर में बड़े रिच हैं। इनका जो फाइबर 6 से 12% है, जो कि वीट और राइस में 0 से 1, जी। और इसमें 6 से 12। ये तो है इनसोल्यूबल फाइबर, जो रफेज बोलते हैं, जो हमारी डाइजेशन या अंदर के सिस्टम को सेट रखता है। और इसके अंदर एक और खूबसूरती है, वो है सोल्यूबल फाइबर। वो सोल्यूबल फाइबर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम करता है। जैसे बार्नयार्ड मिलेट है, वो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे लंग्स, पैनक्रियाज, लंग्स नहीं सॉरी, पैनक्रियाज और ये लिवर पार्ट, इसको क्लीन करता है। जी। फॉक्सटेल हमारे न्यूरो सिस्टम, ब्रेन फंक्शन, उस पर काम करता है, नर्वस सिस्टम पे। कोडो हमारे ब्लड सेल्स, कैंसर सेल्स, उन पे काम करता है। तो इसीलिए आप सारे मिलेट खाएंगे तो पूरी बॉडी की रिपेयर होनी शुरू हो जाती है आपकी। जी, तो इनको खाने का कोई ख़ास प्रोसीजर भी है कि आप एक दिन इस मात्रा में ये वाला मिलेट लीजिए, दूसरी बार बार्नयार्ड लीजिए, तीसरी बार कोडो लीजिए, तो या लिटिल लें? एज पर एक्सपर्ट्स आपको एक मिलेट को एक दिन नहीं तो 2 दिन अगर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे अच्छा, आप, तो एक-एक हफ्ता हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं हफ्ता मत करिए, ज़रूरत नहीं है, हफ्ता तो वैसे ही बोर हो जाएंगे। आप जैसे कोडो मिलेट है, उसको आप पहले 2 दिन खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, या जी। ब्रेकफास्ट में या लंच में, जैसे भी करना है। फिर नेक्स्ट 2 डेज आप बार्नयार्ड मिलेट पे आ जाइए, जिसको समक बोलते हैं। उसके नेक्स्ट 2 डेज फॉक्सटेल। ऐसे ही करते करते जब आपके 18 दिन हो जाएंगे 9 मिलेट खाते खाते, दोबारा वापस फिर आप पहले पे आ जाइए।
आपको तो इतने ग्रेन मिल गए हैं, चावल और वीट में तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। जी हम तो आपको 9 दे रहे हैं, बल्कि 11 ऑप्शन है। सूडो मिलेट्स भी हैं, अमरंथ, जी। चलाई जिसको बोलते हैं, और कुट्टू जो अभी चल रहा है, बकवीट, ये सारे उसी में। तो सबसे स्वादिष्ट कौन सा है आप जैसे केक में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे अभी आपने ब्राउनी वो करी थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया है टेस्ट में वो क्या है, या आप केक केक, वगैरह किस ब्राउनीज, में? बिस्किट्स में आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हम करते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा। तो इनमें जो बाजरा और जो ज्वार है वो न्यूट्रल है एक काइंड का, मतलब उसी मतलब ज्वार से हम ब्राउनीज भी बना रहे हैं, बिस्किट्स भी बना रहे हैं, केक्स भी बना रहे हैं। तो रागी से हम बिस्किट अच्छे बना पा रहे हैं, और जो बाजरा है, बाजरा से बिस्किट अच्छे बनते हैं, केक भी बन जाते हैं हमारे। लेकिन जो कहते हैं ना सब सब जगह पे प्ले कर जाता है, वो है ज्वार। ज्वार के आटे को कहीं भी डाल दो, उस चीज़ को वैसे ही सेट रखता है, चाहे जैसे ब्राउनी ब्रेड बना लो। बनाने का प्रोसीजर है, तो इजंट इट लिटिल बिट डिफिकल्ट? इट इज़ टेक्निकल। वो मतलब हर कोई, इवन कोई बेकर भी मिलेट से ब्रेड नहीं बना सकता है, वो भी एक डिफरेंट साइंस है जो हमने कई सालों स्ट्रगल की। मैंने एक एक्सपर्ट से हेल्प भी ली उनकी, और हम बनाते हैं ब्रेड। लेकिन उसको एकदम मासिस में निकालना इस थोड़ा सा टफ, तो इसलिए हम अभी नहीं उसको छेड़ रहे हैं, लेकिन किसी दिन ब्रेड भी लेकर आएंगे सबके लिए। जी। अच्छा, और आप अपने एक्सपीरियंस से कोई बात ऐसी बताएं जो हमारे दर्शकों को ऐसा लगे कि भाई दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ अल्टीमेट, ये नेक्स्ट ही लेवल है। हाँ, एक्सपीरियंस तो मैंने अभी आपको आकाश जी का बताया, उसके अलावा मतलब 2-3 और मैं बताता हूँ। एक मैडम है, पंचकुला में है, और वो स्पेशली मेरे को रेस्टोरेंट में मिलने आए, क्योंकि वो मेरे को उससे 1-1.5 साल पहले मिले थे हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे भी। उसके बाद वो 100% मिलेट पे कन्वर्ट हुए। तो उनकी नेम डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, जिन्होंने अपना वेट 118 से 68 किया 1.5 साल के अंदर। वाओ। तो इससे बड़ा मैजिक तो क्या होगा, बिना मेडिसिन के। उनको एक प्रॉब्लम भी थी, वो कहते मैं मेडिसिन से मुझे डर लगता था, मैं मेडिसिन नहीं खा सकती। तो मिलेट से ही उन्होंने ये वेट देख लीजिए 118 से 68 ये भी कम किया, और अपनी प्रॉब्लम भी क्योर की। फिर एक और मैडम है जो हमारे को हरिद्वार से हैं, वो देसी घी सप्लाई करते हैं, वो अपनी काउज हैं उनकी। उनको वैसे ही वो 6-8 महीने पहले मेरे पास आए, वो कहते हैं मेरे को कोई लिवर की प्रॉब्लम है और इसको मेडिसिन नहीं मैं खाती, कुछ सजेशन दो। मैंने बोला ठीक है, मेरी नॉलेज के हिसाब से बार्नियार्ड मिलेट जो है सॉफ्ट ऑर्गन्स पे काम करता है और उसको क्योर करता है। आप ट्राई कर लो, मेरे कहने पे खा के देखो 2-3 महीने। और मैं फिर भूल गया। फिर वो 6 महीने बाद अभी वो मेरे रेस्टोरेंट में दोबारा मुझे मिलने आए और अपनी रिपोर्ट्स लाए, कहते ये मेरी लिवर में एक प्रॉब्लम थी और मैंने बार्नियार्ड मिलेट खाया, अब ये रिपोर्ट मेरी नेगेटिव है एंड थैंक्स टू यू। और फिर उन्होंने मुझे वीडियो बना कर दी एक। जी, वंडरफुल। तो मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट है जिन्होंने क्योर किया अपने आप को। तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं खुशी का भी आभास होता है, एहसास होता है ना, कि आपने जो जो सोसाइटी से लिया है, जहाँ सोसाइटी ने आपको इस लायक बनाया है कि आप आज कमा रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो सोसाइटी को एक एज पे जाके हमको वापस भी करनी होती हैं चीज़ें, राइट? तो अभी जब आप गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स में, आप तो ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं इस लीग के, तो वहाँ पे आपका जो सेशंस लेने का काम होता है, तो 2-2 घंटे आप लेक्चर्स करते हैं। आपने बताया था कि डॉक्टर्स भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में जो साइकेट्रिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ हैं, और जो डॉक्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं। तो जब उनको ये मालूमात होती है कि भाई ये चीज़ें उनको भी हेल्दी रख सकती हैं, तो हाउ हाउ दे रिएक्ट, उनका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, मेरे इवेंट्स में तो बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। इवन मैंने अभी पीजीआई में, ऐसे एम्स में, हर जगह पे अभी लेक्चर दिए, कॉन्फ्रेंस में बोला, तो सबको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मतलब ऐसा नहीं जताया कि वो उनके पास डॉक्टर की डिग्रीज है और मैं एक शेफ़ बोल रहा हूँ, जी बट क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। जी मैं ग्रेन पे काम कर रहा हूँ, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और उसको एक्सपेरिमेंट किया है मैंने अपनी बॉडी पे, सबके ऊपर। तो वो जब सुनते हैं कि मेरे अंदर से आवाज़ आती है, वो आके अप्रिशिएट करते हैं, कहते ये तो कुछ बातें आपने बता दी जो हमारे लिए नहीं है। मतलब लिटरली मुझे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो भी ये बोलते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरी जो काम करने की स्पीड, मेरा मोशन और जो मेरा विजन है और ज़्यादा क्लियर हो गया कि मुझे ये ही करना है। और अभी अब आने वाले टाइम में आप लोग क्या क्या चीज़ों के साथ मार्केट में आ रहे हैं? नहीं, मार्केट में तो देखो हम आ चुके हैं, रेस्टोरेंट दिखा दिया हमने जिसके आगे अंदर आगे आने वाले टाइम में? 70-80 डिशेस। बेकरी हो गई जिसमें अभी मेरा बेटा मेरे साथ है,
वो बेकरी हमने दिखा दी है कि जो वर्ल्ड की सबसे हेल्दी ब्राउनी बन सकती है, जो आप खाओगे तो गिल्ट ज़ीरो। वाओ। आपको बिस्किट दिखा दिया हमने बना के, आपको ड्राई केक दे दिया, आप खा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, है ना। कोई हार्मफुल नहीं है उसके अंदर, कोई ग्लूटेन नहीं है, कोई मैदा नहीं है, सिर्फ रागी ज्वार से हमने केक बनाया है, गुड़ डाल के उसको बनाया है, कोई एग नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल हमने बनाए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। जी। तो ये जो बड़ा सेगमेंट तो हमने कर दिया ऑलरेडी। अब इसके बाद ब्रेड्स रह गई हैं, ब्रेड पे थोड़ा काम कर लेंगे। लेकिन जो मेरा अब जो मेन मोटिव जो आप कह रहे हैं वो बिजनेस मॉडल तो है ही नहीं है। मेरा भी ये है कि स्कूल्स में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, बच्चों के पास जाना, हर इंस्टीट्यूट में जाना और उनको बताना कि अपने घर में मिलेट बनाना शुरू करिए। जी। चाहे 1 मील से शुरू करो, 2 से करो, धीरे धीरे आप रिप्लेस कर लो। मेरे को 7 साल हो गए हैं, मतलब टेस्ट तो मुझे व्हीट राइस का इसलिए पता होता है कि मैं एज ए कंसल्टेंट में कई जगह 1-2 चम्मच टेस्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज मेरे जो मील्स होते हैं वो सिर्फ मिलेट हैं। ऑल मील्स आर मिलेट्स फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। और आई थिंक मैंने अपनी एज को रिवर्स ही किया है बढ़ने की बजाय। जी। बस अभी जाते-जाते एक बात और मैं करना चाहूँगी, जो भी आप अपनी इंस्टाग्राम में छोटी-छोटी रील्स के फॉर्म में डालते हैं चीज़ें, और वो बड़ी मोटिवेशनल भी होती हैं, लोग देख कर के हैरान भी होते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि नट्स को धो कर के खाना, भिगो कर के खाना, ये वाक़ई इतना लाज़मी है? जी, आप खुद करके देखिए। आप वॉलनट्स ले लीजिए जो मार्केट से आते हैं, वो तो ओपन आप किसी भी शॉप में कैसे पड़े होते हैं, कभी आप देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हम उसी को ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं। इवन पैक्ड भी हैं, वो पैक्ड तो आपके सामने है ना, पीछे फैक्ट्री में पैक होने से पहले फिर तो कार्टन में ही आए होंगे, या किसी ने अगर निकाल के रखे होंगे तो 2 दिन छोड़ दिए होंगे, तो वो डस्ट तो जानी जानी है। तो आप उसको हॉट वाटर से कर लें, बेटर एज पर आयुर्वेदा इज सोक इट ओवरनाइट। पूरी रात भिगोएं, सुबह खाएं, उसकी डाइजेशन और उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है खाने में, बहुत बेनिफिट होते हैं उसके। बट अगर रह जाए तो जैसे मैंने अभी एक वीडियो में दिखाया है, बॉइलिंग हॉट वाटर डालें बादाम पे, अखरोट पे, तो जो भी, इंस्टेंट खा सकते हैं? इंस्टेंट 20 मिनट के बाद उसका कलर एकदम वाइट हो जाएगा। सारी जो डस्ट और बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो चलो नहीं दिखता, बट डस्ट आपको दिखेगी, वो सब पानी में चली जाएगी। आप उसको वॉश करके खाइए, दैट इज़ द बेस्ट वे। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं। एक और मैसेज अगर मैं आपके शो के थ्रू देना चाहूँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है, वो है कॉपर। आपने सुना होगा कि कॉपर में पानी रखो, पियो, और वो आपके लिए हेल्दी है। जी। तो सिर्फ इतना ही हम सुनते हैं और हम करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे हम डेप्थ में नहीं जाते हैं। हम उसको अनहेल्दी बना देते हैं कि अगर जैसे कॉपर में रख के पीना है तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है ना वो 8 से 10 घंटे है। जी। अगर वो 10 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे दूसरा दिन हो गया या एक दिन पड़ा रह गया और आपने वो पी लिया, तो उसमें कॉपर लीच होना शुरू हो जाता है 10 घंटे के बाद। जी। तो वो और एक्सेस यही कॉपर विल प्रॉब्लम हार्म जो यू। है वो आयरन यूटेंसिल्स के साथ भी लोगों को होती है, कि वो उनको ये मालूमात नहीं होती है कि जो हम सर्ब लो या आयरन के जो बर्तनों में चीज़ें बना रहे हैं उनको इंस्टेंट निकालना होता है। नहीं निकालते हैं तो आपको आयरन इन्फेक्शन होने का खतरा है। और लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि आप में जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो कम होगी, पर पढ़ने में तो ये आया कि आपको हफ्ते में एक आध बार ही वहाँ उसमें पका के खाना होता है। तो इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आप में आयरन की जो है वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, तो इन्फेक्शन होनी जो शुरू हो जाएगी। जो भी कॉपर में पानी पीते हैं, घर पे जग रखा है या बॉटल रखी है, पहली बात तो ऐसा कॉपर का यूटेंसिल रखें जिसको अंदर से पूरा हाथ नीचे तक जाके आप उसको वॉश कर सके हर बार पानी निकालने के बाद। जैसे आपने आज रात को रखा, सुबह पानी उस जग से नहीं पीना है बार बार। उसका रीज़न ये है कि वो जो कॉपर की जो सराउंडिंग्स है ना, वॉल, वो एक मैग्नेटिक पावर का काम करती हैं। तो पानी के अंदर जितने भी आपके वो हैं, आपने एंटी न्यूट्रिएंट्स कह लो या जो भी, हाँ, उसको हार्ड एलिमेंट्स कुछ भी बोलो, वो सारे मैग्नेट की तरह अपनी वॉल्स पे कैच कर लेता है, स्टिक कर लेता है। तो हमें एकदम पानी को दूसरे में पोर करके फिर पीना है, और उसको फिर विनेगर से, इमली से या लेमन से वॉश करके फिर अगला पानी डालना है। तो ये अगर नहीं करेंगे तो वो फिर वो तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी करता कोई होगा, करता क्योंकि नहीं पानी है। को तो हम गंदा मानते ही नहीं है ना। इसीलिए एक और रिसर्चर से मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं हमारे पास जो केसेस आते हैं ना, वो ज़्यादातर तो यही आ रहे हैं जो कॉपर एक्सेस होने की वजह से बॉडी में बीमार हो रहे हैं, उनको यही नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी बातें तो हमें वही थोड़ी, बात है ना, जो ये जो चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, और द लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज द डेंजरस थिंग, राइट? सो बहुत मज़ा आया इस गुफ्तगू के दौरान, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगले भी कुछ सेशंस जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ कंडक्ट करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सलीके में आए और शिरकत करी, हमें टाइम दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम सलीका ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल मुझे इसको यहीं पे ख़त्म करने की इजाज़त दें। आप जुड़े रहें दान म्यूट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।